हाय दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छा होंगे। आज हम प्रतिशत को आगे बढ़ाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन। इससे पहले मैंने प्रतिशत के बारे में जो बेसिक बातें थी वो सारी बता दी। उसका वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट देखें। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 80 जोड़ा जाता है तो वह संख्या की 116% हो जाती है। तो वह संख्या क्या होगी? तो इसको सोल्व करने के लिए मैं बताता हूँ आपको। क्या मानोगे आप? मानो वह संख्या 100% है। वो संख्या क्या है? 100x है या 100% है। उसमें किसी संख्या में 80 जोड़ा जाता है तो इसमें कितना जोड़ा जाता है? 80। तो वे 100 की कितनी हो जाती हैं? 116%। यानी 100x की 116%। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ से आप क्या करोगे? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। आएगा क्या? 100x प्लस 80 बराबर 116x। तो यहाँ से 16x बराबर आएगा 80, x बराबर आएगा 5। तो वह संख्या मानी कितनी? 100x। तो वह संख्या कितनी होगी? 500। यानी x का मान 5 है तो कितनी होगी? 5। या तो इस प्रकार करो, या आप मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत मिल जाए आप तो आप सबसे पहले किसको उठाओगे? प्रतिशत को उठाओगे। प्रतिशत कितना दे रखा है? 116%। अब 116% की फ्रैक्शन क्या होती है? यानी इसको भिन्न में चेंज करोगे तो क्या आएगा? या तो आप इसको इस प्रकार लिख लो, जैसे 100 प्लस 16 यानी 100% प्लस 16%। 100% की भिन्न होती है 1 प्लस 16 की 16 सही 16/100। इसको काटोगे 4 बार, इसको 25 बार, तो इसकी भिन्न कितनी आएगी? 29/25। मैंने बताया था ये क्या होती है? ओरिजिनल संख्या होती है। अब इसमें कितना जोड़ रहा है? यानी इसका 116% जोड़ रहा है तो वह संख्या कितनी आ रही है? 29 आ रही है। तो कितना जोड़ा? 4। हमारे अकॉर्डिंग 4 जुड़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 80 जुड़ रहे हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर 20 आ गया। ओरिजिनल संख्या क्या है? 25। तो 25 यूनिट बराबर क्या आएगा? 20 इंटू 25 आएगी कितनी? 5। अब आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है उससे करो, या तो ये ऐसे करो या ऐसे। इसमें जब आपको ये तरीका से समझ आ जाएगा ना, उसके बाद में आप क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लोगे। जैसे आपके दिमाग में जैसे 116% दिखा तो उसकी आप फ्रैक्शन करोगे 29/25, तो आपने देखा कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 116% यानी 4 की वृद्धि हो रही है। जबकि क्वेश्चन में 80 दे रखा है तो 1 यूनिट ज्ञात कर लोगे। पूरी अर्थमेटिक में जब 1 यूनिट ज्ञात कर यहाँ 1 यूनिट ज्ञात कर लेते हो ना, उसके बाद में अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में ओरिजिनल संख्या पूछी है, लेकिन अर्थमेटिक में क्या होते हैं? बहुत क्वेश्चन घुमा देते हैं। ओरिजिनल संख्या पूछने के बजाय वो क्या पूछ लेते हैं कि वह संख्या बढ़ने के बाद कितनी होगी। यानी ओरिजिनल संख्या बढ़ के 116% कितनी हो जाएगी? तो आप 1 यूनिट बराबर 20 है, तो बढ़ने के बाद कितनी हुई? 29। इसको किससे गुणा करोगे? 20 से। तो ये आपकी कितनी आ जाएगी? 580। और ये बढ़ी कितनी थी? 80 बढ़ी थी, ये देखो। तो ये कितनी बढ़ रही है? 80। इस प्रकार की वो क्वेश्चन हो सकता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। माना वो संख्या कितनी है? 100% है। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो 100 का 80% कितना होगा? 80%। इसमें क्या जोड़ोगे? 80 जोड़ने पर वापस संख्या क्या आएगी? वही आएगी, यानी 100% आएगी। तो यहाँ से 20% बराबर कितना आ गया? 80। यानी ये साइड माइनस आएंगे 100 में से। 100% में 80 में माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 20%। तो 20% बराबर 80 है। तो यहाँ से 1% बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 400। तो हमारी वो ओरिजिनल संख्या कितनी थी? 400। इस प्रकार करोगे, या इसको किस प्रकार करोगे? यानी मैंने बताया था प्रतिशत दिख जाए तो प्रतिशत को उठाना। प्रतिशत 80%, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? यानी भिन्न क्या होती है? 4/5। तो ये ओरिजिनल नंबर मानोगे आप 5x और ये 4x। तो इसमें किसी संख्या का 80% में से, जैसे 5x का 80% है 4x। 4x में आप क्या जोड़ोगे? 4x में 80 जोड़ोगे तो वही संख्या क्या आएगी? वापस वही संख्या आएगी 5x। तो यहाँ से आप x बराबर क्या आएगा? 5x में से माइनस 4x करोगे तो x बराबर 80 आएगा। और हमारी ओरिजिनल संख्या क्या थी? 5x थी। तो 5x बराबर
400, ये हमारी ओरिजिनल संख्या है। आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि इसका 80% कितना होगा, तो आप क्या करोगे, एक्स का मान आ गया 80, यहाँ पर रख दोगे, आ जाएगा 320। या ऐसे भी पूछ सकता है, फिर उसमें 80 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, वापस 400 आएगा, वही संख्या आ रही है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का एक ही टाइप चल रहा है। यदि किसी संख्या के 85% में 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो वो संख्या ज्ञात करें। मानो वो संख्या कितनी है, 100% है, 100 का 85% 85 होता है, 85% में कितना जोड़ दिया, 75, जोड़ने पर वापस वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 100 प्राप्त होती है। तो यहाँ से आप माइनस करोगे, 100 में से 85 माइनस करोगे तो 15% बराबर आता है 75। तो यहाँ से 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500। इस प्रकार करोगे, या आप कैसे करोगे, वही परसेंटेज वाला, 85% की एक संख्या होती है 17/20, यानी 20 ओरिजिनल है, इसका 85% कितना है, 17 है, यानी 20 का 85% हमारा है 17। 17 में क्या जोड़ोगे आप, 17 है, 17 एक्स में क्या जोड़ोगे, 75, जोड़ने पर वही संख्या आती है 20x। तो यहाँ से 20x में से 17x माइनस करोगे, 3x आएगा, 3x बराबर है 75, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 25। तो ओरिजिनल नंबर कितना 20x, तो 20x बराबर कितना आ जाएगा, 20 × 25 यानी 500। आपको जो तरीका अच्छा लग रहा है उसे सॉल्व करें, दोनों ही अच्छे तरीके हैं, टाइम बहुत कम लगता है दोनों से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या ज्ञात करें। यानी किसी संख्या के परिणाम में से कितना घटाओगे, 60 घटाने पर 60 ही प्राप्त होता है। तो माना हुआ संख्या 100% है, संख्या के 60%, तो 100 का 60% कितना होगा, 60% में से क्या घटाओगे, 60 घटाने पर आया कितना, 60। तो यहाँ से 60% बराबर है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, 60 + 60 120। तो यहाँ से 1% बराबर कितना आ जाएगा, 2। मैं क्यों 100% बराबर 200। इस प्रकार करोगे, या आप इसको किस प्रकार करोगे, परसेंटेज आधार पर। जैसे ये 60% है, इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 3/5, यानी 60% की फ्रैक्शन ज्ञात करोगे आप, 60/100, 3/5 कितनी आ गई, 3/5। ओरिजिनल नंबर 5 है और 5 का 60% है 3, तो 5 का 60% क्या है, 3 है। तो इस 3x में से क्या घटाओगे आप, 60 घटाने पर वापस क्या आ रहा है, 60 आता है किस संख्या अकॉर्डिंग। तो यहाँ से 3x बराबर 120, x बराबर 40, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 40 × 5, यानी आंसर 200। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि a की आय b से 40% कम है तो b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है। यदि a की आय b से 40% कम है तो इसको आप कैसे करोगे, परसेंटेज दे रखे हैं, इसकी फ्रैक्शन आएगी 2/5, यानी इसकी फ्रैक्शन दिन क्या है, 2/5। a की आय b से 40% कम है, तो ये तो हमारी b की आय होगी, यानी b की आय, तो इसका 40% क्या है, 2 है, यानी b की आय का 40%, b की आय 5 है, 5 का 2 40% 2 है, 2 कम है किसकी आय, a की आय। तो 5 में से 2 कम करोगे तो 3 आ जाएगी किसकी आय, a की आय। अब हमें पूछ क्या रखा है, तो b की आय a से कितने प्रतिशत अधिक है, किससे, a से, तो भाग में क्या आएगी, a की आधार की वैल्यू आएगी a की 3, कितना ज़्यादा है, देखो वेव कितना है, 2। तो अब हमें परसेंटेज में पूछ रखा है, मैंने बताया था आप भिन्न याद करोगे, 1/3 का प्रतिशत होता है 33.3333%। तो यहाँ कितनी है, 2/3 है, तो इसकी प्रतिशत कितना आएगा, 66.66%। तो हमारा कितना प्रतिशत अधिक है, 66.66% अधिक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो हमें पहले तीनों की आय के अनुपात ज्ञात करने होंगे।
पहले क्या कह रहा है, सी की आई 20 है, 20% अधिक है, तो पहले हमें परसेंटेज क्या मिला 20%। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। ये किसकी आई है, बी की आई है, तो बी की आई का 20% अधिक है किसकी आई, सी की आई। तो बी की आई 5 है, 5 का 20% 1 होता है, तो 5 से 1 अधिक 6, ये किसकी आ गई, सी की आई। अब आगे दे रखा है और बी की आई ए से 25% अधिक है, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो ये आई किसकी आ गई, ए की आई है, इसका 25% होता है 1 अधिक है किसकी आई, बी की आई, तो बी की आई कितनी होगी 5, ये बी की आई। दोनों में बी की आई सेम है 5 और 5, अगर सेम नहीं होती तो हमें उसको सेम करते हैं, जैसे यहाँ 5 होती और यहाँ 10 होती, तो हमें इन दोनों को किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। अब हमें ए बी व सी की आई का अनुपात मिल गई, ए की आई 4, बी की आई 5 और सी की आई 6। अब देखो क्वेश्चन में पूछ रखा है तो सी की आई ए से कितने प्रतिशत अधिक हैं, ए की आई 4, सी की आई 6, कितना प्रतिशत अधिक है 2। इसको काटोगे 1/2 आई, जैसे 1/2 आएगी आपको पता है 1/2 भिन्न का प्रतिशत कितना होता है 50%। तो आप इसके आंसर कितने लगा दोगे 50%। इस क्वेश्चन में वो लैंग्वेज घुमा भी सकता है, आपको पूछ लेता है कि सी की नहीं, हाँ सी की आई ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसा पूछ लिया। ऐसा भी पूछ सकता है कि ए की आई सी से कितने प्रतिशत कम है, तो इसको कैसे करोगे, सी से कितने प्रतिशत कम है ए की आई, तो सी आधार में आ जाएगी सी की आई, ऊपर कितने प्रतिशत कम है 2% है कम है, इसको काट छांट करोगे तो 1/3 आएगा। जैसे ही 1/3 आ जाता है तो आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं, आपको याद होना चाहिए इसका कितना प्रतिशत होता है, 33.33% होता है 1/3 भिन्न का मान। तो इस प्रकार कर लो, या आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि तीनों की आयु के अनुपात ज्ञात करें, तो ये अनुपात दे रखे हैं। इसको लैंग्वेज और घुमा के पूछ सकता है कि बी की आई ए व सी की योग से कितने प्रतिशत है, तो ए व सी का योग कितना है 10, तो ये कितना प्रतिशत होगी 1/2 यानी 50% होगी। आपको तो ये अनुपात मिल गया, उसके बाद में क्वेश्चन चाहे कैसे घुमाओगे वैसे वैसे आप सोल्व करते जाना, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 45,000 रुपये है और उसका मासिक खर्च है 30,000 रुपये। अगले वर्ष उसका वेतन 17% बढ़ जाता है तथा उसका खर्चा 9% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। यानी उनकी मासिक आय कितनी है 45,000, खर्चा कितना है 30,000 और सेव कितना कर रहा है वो 15,000 सेव कर रहा है, यानी बचत कितनी कर रहा है 15,000 कर रहा है। जैसे 45,000 उसकी इनकम थी, 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना 45। अब क्या कह रहा है, अगले वर्ष उसका वेतन 17% वृद्धि हो जाती है, तो इसकी कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी 17%, तो इसका 17% आप याद करोगे, 45,000 का 17%, तो इसको गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा, करो गुणा 0.5 इंटू 0.4 0.67, इतनी वृद्धि होगी। तो 45,000 में 7,650 जोड़ोगे तो आएगा कितना 52,650। और अब खर्चे में भी वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की 9% की खर्चे में वृद्धि करोगे तो ये कितना हो जाएगा 32,700, यानी इसका 9% निकालोगे कितना आ जाएगा, 9% निकालोगे तो 2700 आएगा। 30,000 में से ये 2,700 और जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। अब हमें पूछ रखा है कि बचत में क्या प्रभाव पड़ा। देखो खर्चा कितना, इनकम कितनी 52,650, खर्चा कितना 32,700, तो बचत कितनी होगी 19,950। इसमें से ये माइनस करोगे तो बचत कितनी 19,950। कितने की वृद्धि हुई देखो 4,950 की वृद्धि हुई, किस पर हुई 15,000 पर। तो यहाँ से प्रतिशत निकालोगे आप, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 15 का इसमें भाग दोगे तो 3 बार, बचा कितना 45 या पे से 3 बार, कितना प्रतिशत आ गया 33%। लेकिन इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार नहीं करना, आप इसको देखो किस प्रकार करोगे 45,000, 30,000 और 15,000, ये आई थी खर्चा और ये सेविंग। तो अब आप इसको है ना अनुपात में चेंज कर लो, जैसे इसको अनुपात में चेंज करोगे तो किससे घटाए 15 से, कितनी बार 2 बार, ये 3 बार, ये 2 बार और ये 1 बार,
अब इसको 100 से गुना कर लो, क्योंकि हमें वृद्धि आसानी से निकाल सकते हो। अब इसका 17% निकालोगे ना आप, तो बहुत आसानी से निकालोगे। जैसे 300 इंटू 17/100 कितना आ गया, 51 आ गया। तो ये आ गया 351। इसी प्रकार 9% की वृद्धि करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 200 इंटू 9/100 18, यानी 218 आ गया। ये माइनस करोगे कितना आएगा, 11 8 करोगे तो ये आएगा 133। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया 133। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, डायरेक्ट 33%। तो आप इस प्रकार जब भी क्वेश्चन आए उसको ध्यान में रखना। आप परसेंटेज को अपनी इनकम को, खर्च को और सेविंग तीनों को अनुपात में चेंज कर लोगे, फिर सोल्व करोगे ताकि टाइम कम लगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। इससे पहले वाले जो बेसिक मैंने बता रखे परसेंटेज, वे वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में जाएं तथा चैनल को सब्सक्राइबर करें। थैंक यू।